अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद इधर ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए बजट सेगमेंट के मोटरसाइकिल आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ और ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स, क्योंकि रेप्लिकास की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। डेली बेसिस पे क्यूरीज होती है मेरे पास कि रेप्लिका कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो मैं एक मोटरसाइकिल आज आपके लिए लाया था। ऑब्वियसली आपके 1 मिलियन के बजट के अंदर, 1.5 मिलियन के बजट के अंदर पुराने मॉडल्स के बहुत बहुत सारे मोटरसाइकिल पुराने मॉडल्स के मिल जाते हैं, जो सेट भी होते हैं और इन फ्यूचर आपको उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता और सुकून से आप लोग चला सकते हैं। तो उसी के को मद्देनज़र रखते हुए एक सब्जेक्टेड एक मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसको देखें आप लोग। इसको वैसे तो CB750 बोलते हैं और ये CB750 है, 92 मॉडल है इसका और कराची रजिस्टर्ड बाइक है। ये पूरा बाइक जो है रिस्टोर हुआ है कम्प्लीटली। इस मोटरसाइकिल के अंदर किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मोटरसाइकिल को कंप्लीट रिस्टोर किया गया है और ये आप लोगों के बताए हुए बजट के अंदर ही आता है मोटरसाइकिल। तो बताने का मकसद इतना सा होता है इन मोटरसाइकिल्स की तरफ जाने का कि अगर आपको 1 मिलियन के बजट में ऐसा मोटरसाइकिल कोई फिट सेट मिलता है तो बिल्कुल इसकी तरफ आप लोग जाएं, क्योंकि इन बाइकों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इनके पार्ट्स इन फ्यूचर भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। और सबसे मज़े पता है कि आप लोगों को बात बताता चलूँ, इन मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि शेरशाह के अंदर, रैनशोर लाइन के अंदर और पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, उनकी कबाड़ी मार्केट के अंदर इन मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिल जाते हैं आसानी से। तो इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से बड़ी मोटरसाइकिल शॉप्स जो हैं हमारे सिटी के अंदर उन पे से मिल जाती हैं और आसानी रहती है पार्ट्स की। अब ये मोटरसाइकिल कहने को तो 92 मॉडल है, लेकिन आप जिस कंडीशन के ऊपर इसको देख रहे हैं बहुत साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। होंडा का मोटरसाइकिल है। होंडा आप लोगों को पता है एक ब्रांड है और स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स की कैटेगरी के अंदर मेरी नज़र के अंदर ये एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत मशीन है। अक्सर लोगों को इसके ड्यूल सिलेंसर्स जो है दोनों साइड के ऊपर जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसकी लुक को भी एक जो है ना इन्हांस करते हैं। अगर इसको हम लोग चाहें तो सिंगल साइडेड हम लोग कर सकते हैं, उसके अंदर इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है। इस मोटरसाइकिल की और भी डिटेल में आपको देता चलूँ, अगर आप चाहें इस मोटरसाइकिल को कन्वर्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कन्वर्जन के बहुत ऑप्शंस होते हैं इस मोटरसाइकिल्स के अंदर। वजह यह है कि ये मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन के बाद भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि आप इसको स्ट्रीट नेकेड लुक में बना सकते हैं, इसको आप कैफ़े रेसर की तरफ लेके जा सकते हैं, इसको आप शॉर्ट बाइक सिंगल सीटर बनाना चाहें वो बना सकते हैं, बॉबर स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके की करना चाहते हैं। इन मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स और मॉडिफिकेशन पार्ट्स बहुत आसानी से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के लिए एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि मुझे क्या चीज़ इसकी पसंद है। सबसे पहली चीज़, इस मोटरसाइकिल्स के अंदर जो टायर आते हैं उनका साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उन मोटरसाइकिल्स का साइज़, टायर का साइज़ ऐसा है कि आसानी से आपको रेडियो पाकिस्तान पे जो टायर मार्केट है उसमें आसानी से मिल जाता है। उनका टायर का पेयर भी आपको अप्रोक्सीमेटली 30-40 हज़ार के अंदर मिल जाता है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि सुपर बाइक्स के अंदर ज़्यादातर टायर जो है वो 50,000 अबव ही होते हैं, लेकिन इसके टायर्स बहुत सस्ते हैं और आपको पता है इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के अंदर टायर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जनरल मेंटेनेंस के अंदर चंद ही चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ इसकी आपके टायर्स, दूसरी चीज़ के ब्रेक्स, तीसरी चीज़ की चैन वगैरह। इसका पार्ट्स मोटरसाइकिल का इतना सस्ता है कि अगर आप लोग चाहें तो इसको अगर हर 6 महीने बाद भी मेंटेन करें, ऑयल समेत और ब्रेक समेत सर्विसिंग वगैरह के साथ, तब भी आपको ये 15,000 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता। अब तीसरी चीज़ की तरफ मैं आता हूँ आपको कि ये मोटरसाइकिल मेरे को एक और वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़, इसका फ्रंट लुक देखने में बहुत अग्रेसिव है, लाइट राउंड है और ओल्ड स्कूल थोड़ी लगती, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। मतलब मेच्योर पर्सन के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। दूसरी चीज़, ये बाइक ड्यूल सीटर है। अगर आप लोग चाहें भी तो अपनी फैमिली के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके दोनों तरफ फुटरेस्ट मौजूद है और इतने ज़्यादा पुरसकून इसके फुटरेस्ट है कि आप अपने फैमिली के साथ भी इसके ऊपर, अगर आप एक वाइफ और 2 बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं तो इधर जो है आपका पार्टनर और इधर आपके बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं आसानी से। और इतनी ज़्यादा इसके अंदर मोटरसाइकिल के अंदर ज़्यादा थ्रो नहीं है कि जिससे आपको किसी किस्म का डर हो। ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है इस मोटरसाइकिल की और ड्यूल मोनोशॉक्स इसके अंदर लगे हैं, मतलब ड्यूल साइड शॉक्स हैं, मोनोशॉक गलत बोल दिया मैंने, ड्यूल साइड शॉक्स हैं। तो इसके अंदर ये है कि डबल सवारी के अंदर ही बहुत अच्छी ना आपको रोड ग्रिप देता है। मोनोशॉक वाली मोटरसाइकिल्स के अंदर पुराने मॉडल्स की तरफ अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो उनमें थोड़े बहुत इशू आ रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोनोशॉक्स चलने के बाद उनकी एक लाइफ होती है। अब 92 का मोटरसाइकिल
उसका मोनोशॉक ऑब्वियसली इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि ड्यूल सवारी के अंदर वो इतना ज़्यादा वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। वो ज़्यादातर बाइक आपका नीचे टकरा रहा होता है, टायर के साथ टच कर रहा होता है, ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो खैर, तो दानियाल अब आप थोड़ा सा इसको करीब से लाके मोटरसाइकिल को दिखाइएगा, मैं इसको स्टार्ट भी करके आपको दिखाता हूँ कि इतना पुराना मोटरसाइकिल, ज़रा सा इसका मीटर क्लस्टर दिखाइएगा। हालांकि कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल है और मैं आपको इसकी स्टार्टिंग वगैरह दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो गया मोटरसाइकिल, ये इसका किल स्विच ऑन हो गया और ये बस आप मैंने टच किया और देखें आप कैसे स्टार्ट हो गया मोटरसाइकिल। ये स्टार्ट है आपका मोटरसाइकिल। ये आरपीएम दिखाइएगा दानियल, ये देखें। थोड़ा सा साउंड की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ कि साउंड किस तरीके का होता है इस मोटरसाइकिल का, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो साउंड कुछ इस तरीके का होता है, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर साउंड है, ना शोर शराबा है और ना ही कोई इस तरीके की चीज़ें हैं। ये मोटरसाइकिल जो है पर्टिकुलर, इसके ऊपर हम लोगों ने काम क्या क्या किए थे उसकी डिटेल वीडियोस भी मैं आपको बना के दे देता हूँ या डिटेल्स इसके अंदर बता देता हूँ, क्योंकि अगर एक और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग भी बोर होंगे कि एक ही मोटरसाइकिल की 3-3 वीडियोस बना के मैं दे रहा हूँ एपिसोड वाइज। तो इस मोटरसाइकिल को बेसिकली जब ये हमारे पास आया मोटरसाइकिल, तो ये मोटरसाइकिल जिस वक्त हम लोग के पास हैदराबाद सिटी से आया, क्लाइंट ने हमें फ़ोन किया तो हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को हम लोग खुद लेकर आए थे। आप लोगों को वीडियो अटैच करके साथ में दे देंगे। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर हैदराबाद सिटी जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस मोटरसाइकिल के अंदर तकरीबन 9 लीटर ऑयल जो है वो भरा हुआ था। उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि इसमें मोटरसाइकिल में ऑयल आता कितना है। तो बहरहाल इसको वहाँ पर ड्रेन किया अपने तौर पर, इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के वहाँ से किसी तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करके लेके आए। इस में प्रॉब्लम ये था, इसके अंदर किसी ने आफ्टर मार्केट रेक्टिफायर लगाया हुआ था। इसकी वायरिंग में छोटे मोटे इश्यूज़ थे। वजह यह है कि जब भी वायरिंग को छेड़ते तो अक्सर मैकेनिक भाई हजरात हमारे अपने स्टाइल से वायरिंग कर देते हैं और उसका मसला ये होता है कि रिटर्न लूपिंग की वजह से कोई ना कोई इशू वायरिंग के अंदर आ रहा होता है। तो बहरहाल इसकी वायरिंग को हम लोगों ने थ्रू आउट चैनल बिल्कुल सेट किया है और बाकी इसके अंदर ट्यूनिंग का काम था। इसके कार्बोरेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत के अंदर थे, तो इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने इसके जेट बड़े साइज़ के यानी आफ्टर मार्केट जेट मंगवा के इसके अंदर आफ्टर मार्केट जेट डाले और उसके हिसाब से इसको ट्यून किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्टेज 2 के ऊपर इसको हम लोगों ने ट्यून किया मोटरसाइकिल को। ये मोटरसाइकिल पर्टिकुलर अपना पूरा मीटर लॉक करता है। इस मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, बाकी मोटरसाइकिल आप लोगों को पता है कि 750 किस तरीके से चलते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल हम लोगों ने जब ट्यून किया, इसकी कार्बोरेटर बैलेंसिंग करी, जो आपको हमने टूल दिखाया उसके थ्रू हम लोग कार्बोरेटर बैलेंस करते हैं। तो इसके कार्बोरेटर बैलेंसिंग की है, इसको अपने तौर के ऊपर बाकी जो चीज़ें थी ट्यूनअप के अंदर वो चेक की हैं, लेज़र रेडियम प्लग्स डाले इसके अंदर। सारी चीज़ें डालने के बाद जब हम लोगों ने इसका टेस्ट राउंड लिया तो हमें बहुत मज़ा आया इस मोटरसाइकिल के ऊपर। और यूँ समझ लें कि इस मोटरसाइकिल पे इतना हमने काम किया कि इसको ट्यूनअप स्टेज 2 पे भी किया, ऑयल चेंज किया, मेंटेनेंस के काम, इसके अंदर ब्रेक्स डालना, ब्रेक्स वगैरह की सर्विस, ये सारे काम, इतनी मेंटेनेंस के बाद भी इसके ऊपर तकरीबन 65,000 की कॉस्ट है टोटल इस मोटरसाइकिल पे। यानी कि जो मोटरसाइकिल बंद हालत के अंदर हम लोग हैदराबाद सिटी से लाएँ, उसको यहाँ लाने के बाद इतनी मेंटेन करने के बाद स्टार्टिंग आप लोगों ने देख ली, इस पोजीशन पे खड़े बाइक के ना सिर्फ 65,000 रुपीज़ इसके ऊपर खर्च हुए और माशाल्लाह आने वाले अब 6 महीने तक इन्होंने कोई काम नहीं करवाना और इस मोटरसाइकिल को चलाते रहना है। काम किस तरीके का नौइयत का किया वो आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ इसकी थोड़ी सी फैट पड़ी हुई थी, ये क्रोम वगैरह फैट था इसके अंदर। बाकी इधर लाएगा दानियल, इस मोटरसाइकिल के अंदर इंजन तो सील्ड ही है बिल्कुल से, इसमें आज तक के कोई काम नहीं हुआ हुआ इस तरीके का। बस खाली हम लोगों ने कार्बोरेटर्स के अंदर स्टेज 2 की सेटिंग की है, इसके अंदर जेट बड़े साइज़ के डाले ताकि इसकी स्टार्टिंग वगैरह अच्छी हो जाए। ब्रेक कैलिपर्स वगैरह सर्विस करें, दोनों ब्रेक सर्विस मतलब फ्रंट के ऊपर 2 कैलिपर्स होते हैं ड्यूल पिस्टन और सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे एक होता है। तो आगे के ब्रेक्स हम लोगों ने नए डाले, पीछे के ब्रेक्स भी नए डाले। मोटरसाइकिल पूरा अपने ऑर्डर के अंदर है और चलाने के लिए तैयार है। तो अभी ये इंशाल्लाह ताला अब ये जो हमारे कस्टमर हैं ये इसको लेके चले जाएंगे, वापसी हैदराबाद लेके जाएं या वो यहाँ छोड़ दें, क्योंकि उनका इरादा इस वक्त इसको सेल आउट करने का हो रहा था। तो बाकी ये है कि 1 मिलियन के बजट में मेरी नज़र के अंदर बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि डिटेल्स किसी भी किस्म की आपको चाहिए हो तो बिल्कुल कमेंट्स के अंदर बताया करें कि आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, हमारे से मशवरा चाहिए, बिल्कुल रब्ता किया करें। इंस्टाग्राम को फॉलो किया करें, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी दानियाल हम लोग के सारे प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। हर किसी क्लाइंट के SMS का जवाब देना और उनके साथ कम्युनिकेट करना ये इनकी आदत है। ये किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रिप्लाई देते हो, सबके साथ डिटेल्स में बात करते हैं। और माशाल्लाह से आप लोग की दुआ से क्लाइंट हमारे गैराज पे भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि हम लोग काम इस तरीके का करके दे रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं हाथ के हाथ आप लोगों को चीज़ें दिखाते भी चले आ रहे हैं। तो खैर मोटरसाइकिल आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, डिटेल रिव्यू आपको पसंद आया होगा, रनिंग राइड की आपको वीडियो अटैच साथ में करवा दूंगा, जो काम किए वो आप लोगों को दे देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए।
Yes.